आज की वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं की बात करी जा रही है यहां पर, तो हम मान लेंगे माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। क्लियर। यहां पर छोटी संख्या की बात करी जा रही है, इसका मतलब हमें y का मान ज्ञात करना है। क्लियर। प्रश्नानुसार कह रहा दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्या हमने x और y मान ली। x बड़ी संख्या, y छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो मान पॉजिटिव में आएगा। ठीक। अब इसको हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% का मतलब 2 6 12 1 13/2% है ना। तो एक संख्या x है तो इसका का मतलब गुणा होता है 13/2% का मतलब 13/2 गुणे 100 बराबर दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर y मतलब छोटी संख्या, इसका तो मतलब गुणा, और 8 दूनी 16 1 17 17/2%, और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग कर देंगे, है ना। अब क्या होगा भैया, पान में इधर भी 2 गुणे 100 है, इधर भी अपान में कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर y मल्टीप्लाई में, तो y वाला इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x अपान y बराबर क्या हो जाएगा 17/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17/13 गुणे y, है ना। ये समीकरण 2 बन गया। हम x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर एक में हम रख देंगे x के स्थान पर ये मान, तो क्या हो जाएगा 17/13y माइनस y बराबर 1660। यहाँ पर 1 मान के तरीके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17y माइनस 13y/13 बराबर 1660 के। क्या हो जाएगा अब यहाँ पर भाई, 17 में से 13 घटाओगे 4y/13 बराबर 1660 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1660 गुणे 13/4। 4 से हम काट देंगे, 4 से क्या करेंगे काट देंगे, 4 × 9 4, 4 चौक 16 और 4 × 9 4, 4 पंचे 20। तो क्या बचेगा यहाँ पर y बराबर 415 गुणे 13। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 × 9 13, 6 19 की 9 हासिल 1, और 13 चौक 52 1 53। तो y का मान क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं y का मान, है ना। y का मान आ जाएगा 5395, है ना। और y क्या है यहाँ पर छोटी संख्या, है ना। तो छोटी संख्या 5395 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें छोटी संख्या ज्ञात भी करना है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हमें x का मान निकालना होता, ठीक है, और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते थे। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।